नमस्कार मित्रों। आज हम स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक काली ज्योति जले जन मन में देखेंगे। हे माँ काली, तेरी महिमा अपार है। हे माँ, तुम अनंत रूपिणी हो। तेरे स्वरूप को देव भी नहीं समझ पाते, अन्य की तो बात ही क्या है। लेकिन जिस भक्त के हृदय में कृपा करके जब तुम अपने रूप को प्रकट कर देती हो और स्वरूप का बोध करा देती हो, तब तुझे समझना किंचित सुगम हो जाता है। हे काल स्वरूपिणी, काल अधिष्ठात्री माँ काली, जब तक जीव तेरे दिव्य ज्योतिर्मय रूप को छोड़कर संसार के अन्य रूपों में निमग्न रहता है, तब तक दुख रूपिणी देवी उसको दुख माला पहनाती रहती हैं और वह सदा दुखी रहता है, कष्ट भोगता रहता है, अपने भाग्य और संसार को कोसता रहता है, किंतु तेरी ओर अग्रसर नहीं होता। उस जीव का कितना दुर्भाग्य है कि वह तेरे जैसी कृपालु सुतवत्सला माँ के रहते प्रेम और सुख के लिए संसार से भीख मांगता रहता है। इस आशा में इधर उधर भटकता रहता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है माँ। हे माँ, जब तक तुम अपने कृपा कटाक्ष से सबके मन में अपनी ज्ञान ज्योति, प्रेम स्नेह ज्योति, सुख शांति और आनंद की ज्योति नहीं जला देती, तब तक प्राणी कभी सुख शांति और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। यह बात स्थूल, विषयी, स्वार्थी बुद्धि से भी समझ में आती है, लेकिन यह सब जानने के बाद भी मानव तेरी ओर अग्रसर नहीं होता है, तो इससे किसका दोष है माँ। भारत में दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। बंगाल में दिवाली के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली के कई रूपों में एक दक्षिणा काली है जिनकी पूजा होती है। माँ का रूप भयंकर होते हुए भी अपनी संतानों के लिए वात्सल्य सुलभ, ममत्व और करुणा से परिपूर्ण है। इसलिए माँ का पुत्र कभी माँ के भयंकर रूप से नहीं डरता है। काली ज्योतिर्मयी है। माँ काली का वर्ण श्याम या काला है, ऐसा लोक प्रथित है, किंतु साधकों ने जिन्होंने माँ काली का अपने अंतःकरण में दर्शन किया है, उन्होंने ज्योतिर्मयी माँ का दर्शन किया। माँ काली का काले वर्ण में भी ज्योतिर्मय भव्य दिव्य रूप है, जो भक्त चित्त को बरबस आकर्षित करता है। साधक कमलाकांत की दृष्टि में माँ काली का कोई रूप ही नहीं है। वे अपने प्रसिद्ध काली भजन में लिखते हैं, श्यामा माँ क्या मैं काली रे, लोग कहे काली काली, पर मन न कहे वह काली रे। कभी श्वेत, कभी पीली, कभी लाल, कभी नीली, मैंने नहीं जानी कैसी है, जननी जन्म गवाया खाली रे। कमलाकांत की दृष्टि में माँ काली का कोई रूप ही नहीं है। वह कभी श्वेत, कभी पीली, कभी नीली, कभी लाल और कभी रंगहीन रहती हैं। अंत में वे समझ नहीं पाते कि वे कैसी हैं। माँ की लीला को नहीं समझने के कारण उन्हें अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है, किंतु श्याम वर्णमयी काली की पूजा ही अधिकांश देखने को मिलती है। माँ काली श्याम वर्ण में भी उज्ज्वल और देदीप्यमान है। जिस भक्त के हृदय में ऐसा भव्य ज्योतिर्मय रूप प्रकट होता है, उसके पाप ताप, दुख द्वंद्व सभी मिट जाते हैं। वह परम आनंद का अधिकारी हो जाता है।
कमलाकांत कहते हैं, काली रूप दिगंबरी हृदय पद्म करे आलोरे, अर्थात दिगंबरी काली वर्णी काली हृदय कमल को प्रकाशित कर देती हैं। अतः जब तक काली का ज्योतिर्मय रूप जन मन में प्रकट नहीं होता, तब तक उनके दुखों का अवसान नहीं होगा और दुखों के अवसान बिना सुख प्राप्त नहीं होगा। काली ब्रह्म स्वरूपिणी है। आद्या काली ब्रह्म स्वरूपिणी है। कामाख्या तंत्र में कहा गया है, या देवी कालिका माता सर्व विद्या स्वरूपिणी कामाख्या सैव विख्याता सत्यम देवी न चान्यथा। कामाख्या सैव विख्याता सत्यम देवी न संशयः सैव ब्रह्मेति जानी यथार्थम दर्शनानि च। अर्थात जो सर्व विद्या स्वरूपिणी देवी कालिका माता हैं, वही कामाख्या है, वह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है और वही ब्रह्म है। इस प्रकार माँ काली ब्रह्म है। ब्रह्म सच्चिदानंदमय है। ब्रह्म सहस्रोज्वल स्निग्ध ज्योति स्वरूप है। इस निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्म की उपासना सर्व जन सुलभ नहीं होती या सबके लिए संभव नहीं होता, किंतु वही ब्रह्म जब सज्जनों भक्तों के लिए करुणामयी माँ बनकर और दुर्जनों अत्याचारियों के लिए भयंकर काली के रूप में प्रकट होता है, तब उसका वह भयंकर रौद्र श्याम वर्ण भी मंगलकारी प्रतीत होता है। रणभूमि में उस भयानक रौद्र रूप में भी श्यामा मांगी माँ काली के शरीर से ज्योति निकलती रहती है, मानो बिजली चमक रही है। ऐसी ज्योतिर्मयी हमारी माँ काली है। योगिनी तंत्र में भी माँ काली को ज्योति स्वरूपिणी कहा गया है। या सुषुप्नांतरालास्था चिंतयते ज्योतिरूपिणी प्रणतोस्मि यराम धीराम कामेश्वरी नमोस्तुते। राम प्रसन्न कहते हैं, समर भूमि में तिमिर वर्णी काली तिमिर का अंधकार का नाश कर रही हैं और हुंकार भरकर नृत्य कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही हो। मातृ संगीत के रचनाकार कवि नंद कुमार कहते हैं, हे माँ, तू तत्वाकाश में मानो सौदामिनी के समान विराजमान है। काली भक्त प्रवर राम प्रसाद का वह काली संगीत भी स्मरणीय है, जिसमें वे कहते हैं, काला रूप तो अनेक है, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय में रखने पर हृदय रूपी कमल आलोकित हो जाता है। भगवान श्री राम कृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन हेतु व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगे, तब माँ काली ने उन्हें ज्योतिर रूप में ही दर्शन देकर उनके हृदय की मातृ वियोग ज्वाला को शांत किया था। उनके इस दर्शन का वर्णन स्वामी शारदानंद जी ने विस्तृत रूप से श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में किया है, जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत है। माँ का दर्शन नहीं होने के कारण श्री रामकृष्ण देव जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने को उद्यत हुए, तभी उन्हें माँ का विलक्षण दर्शन हुआ। वे अचेत होकर गिर पड़े। कैसे 2 दिन बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला, किंतु उनके हृदय में एक अद्भुत घनीभूत आनंद स्रोत प्रवाहित हो रहा था और उन्होंने माँ के साक्षात प्रकाश की उपलब्धि की थी। उपरोक्त दर्शन के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं विस्तार से बताया था। घर द्वार मंदिर सब ना जाने कहाँ विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे एक अनंत असीम चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। जिधर जहां तक मैं देख रहा था, उधर ही चारों ओर से गरजती हुई उसकी उज्जवल तरंगे मुझे ग्रस्त करने के
निमित्त अत्यंत तीव्र वेग से बढ़ी आ रही थी। देखते देखते वे मेरे ऊपर आ गिरी और पता नहीं मुझे कहाँ एकदम डुबो दिया। हाँफता तथा डुबकियां लगाता हुआ अचेत होकर मैं गिर पड़ा। इस प्रकार प्रथम दर्शन के समय चेतन ज्योति ही समुद्र के दर्शन लाभ की बात उन्होंने हमसे कही थी, किंतु चैतन्य घन वैराभयकारा जगदम्बा की मूर्ति, उस ज्योति है समुद्र के अंदर मूर्ति का दर्शन भी क्या उनको उस समय प्राप्त हुआ था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि हमने सुना कि प्रथम दर्शन के समय जब उन्हें सामान्य चेतना हुई थी, तभी कातर कंठ से उन्होंने माँ माँ शब्द का उच्चारण किया था। इन सभी उद्धरणों को देने का मेरा उद्देश्य यह था कि हम काली के केवल बाह्य रूप तक सीमित न हो, इससे आगे बढ़कर उनके दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप का अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करें। तब हृदय की त्रिताप ज्वाला शांत होगी और परम आनंद की अनुभूति होगी। जब हम दिवाली मनाते हैं, दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, तो दीप की ज्योति, उसका प्रकाश, पटाखों का रंग बिरंगा प्रकाश आदि हमारे मन को आकर्षित करता है और हमें प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हम ज्योतिर्मयी काली माँ को अपने हृदय में विराजमान करें और आनंद का बोध करें। माँ काली की दिव्य ज्योति से संपूर्ण जनमन प्रकाशित हो, सबका हृदय आलोकित हो, यही माँ से प्रार्थना है। जय श्री राम कृष्ण।